नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 17 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर है ए, समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं समीर कुमार खरे की, तो यह 1989 बैच के समीर कुमार खरे 1989 बैच के IAS असम कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। वर्तमान में समीर कुमार खरे जी वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं। बात करते हैं ADB की। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है एवं अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है। तो इसका आंसर है ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया गया है। बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना की, तो इस योजना के तहत सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो आंसर है इसका ए, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं राजेश खुल्लर की, तो यह 1988 राजेश खुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं राजेश खुल्लर। बात की जाए विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और MD एंड CEO हैं अंशुला कांत।
अंशुला कांत विश्व बैंक के MD एंड CEO हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है डी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। बात करते हैं ओजोन की, तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकने का कार्य करती है ओजोन परत। ओजोन दिवस को मनाने का उद्देश्य की बात की जाए तो ओजोन दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी देने के लिए। लोगों को ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में योशिहिदे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में योशिहिदे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है डी, जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे। बात करते हैं जापान की। जापान एशिया महाद्वीप का देश है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो एवं करेंसी है जापान की करेंसी है जापानी एन। जापानी एन करेंसी है। अभी हाल ही में जो योशिहिदे नए प्रधानमंत्री बने हैं यह शिंजो आबे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? शिंजो आबे का स्थान लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं आदित्य पुरी की, तो यह HDFC बैंक के प्रबंधक निर्देशक हैं। आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंधक निर्देशक हैं और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है? तो इसका आंसर है ए, भारत। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना है। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। बात करते हैं UN यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 22 अक्टूबर 1945। 22 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश की बात की जाए तो सदस्य देश हैं 193, 193 कंट्री सदस्य देश हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो यूएन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस अध्यक्ष हैं यूएन के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर है बी, 8.2%, यानी 8.2% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है केयर रेटिंग्स ने। भारत की जीडीपी बात की जाए जीडीपी की तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, यानी सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। केयर रेटिंग्स की बात की जाए, केयर रेटिंग्स जिसे क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च एलटीडी या लिमिटेड कहा जाता है। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में केयर रेटिंग्स की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ हैं अजय महाजन एमडी एंड सीईओ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 टास्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में किसने F1 टास्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। आंसर ए है, लुइस हैमिल्टन ने F1 टास्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के रेसर हैं। लुइस हैमिल्टन का किस चीज़ के रेसर हैं? मर्सिडीज के रेसर हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी वोटास को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि फिनलैंड के हैं वोल्टेरी वोटास। यह मर्सिडीज के रेसर हैं। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अलेक्जेंडर एल्वन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह रेड बुल के रेसर हैं और यह ब्रिटेन के हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर है सी, जूही चावला को इमामी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं इमामी लिमिटेड की, तो यह भारतीय कंपनी है जो कि ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाती है। इमामी लिमिटेड ब्यूटी और ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाती है। इमामी लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में। 1974 में इमामी लिमिटेड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और संस्थापक हैं राधेश्याम अग्रवाल एवं राधेश्याम गोयनका। यह संस्थापक हैं इमामी लिमिटेड के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निर्देशक किसे नियुक्त किया है। हाल ही में फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निर्देशक किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है फेसबुक कंपनी ने वैश्विक व्यापार समूह का निर्देशक। बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है
फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में, यूएसए, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है फेसबुक का। सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है ए, पंजाब। पंजाब राज्य के द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्यों में लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्यों में लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत राज्यों के लोग किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य के लोग किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकेंगे। तो यह थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।